वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे अपने मेंटल बैरियर से लड़ें। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन महत्वपूर्ण है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल्स में बताया गया है। वह लोग जो लाइफ में हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, यह बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया, वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया वह सब इस लॉ के कारण ही हुआ है। इस लॉ का यूज करके हुआ है। आप जितनी भी चाहो हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। पुराने ज़माने में जितने भी महान लोग पैदा हुए, जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन, शेक्सपियर, यह सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता क्या है? कहता ये है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे, आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी भी जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है, वह सब उसकी सोच के कारण ही है। वह अपने काम से इन सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वह और भी वेल्दी होता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार इसके बारे में सोचते रहोगे तो एक न एक दिन वह आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताती है कि हम सभी के थॉट्स की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। अब बात आती है व्हाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। हो सकता है कि यह लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती है, जबकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हो। उस वक्त आप बस यही सोचते हो कहीं आप लेट ना हो जाओ। उस रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी। फिर सुबह आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते होंगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको यह सोचना नहीं चाहिए था। हम सब की प्रॉब्लम यही है, हम सब चीज़ों को बुरी साइड से ही देखते हैं। हम सब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कहीं हम फेल ना हो जाए। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है। कहीं मैं ऑफिस में लेट ना हो जाऊं, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसलिए अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। अब बात आती है हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। हमें यह देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपने लिए यूज में कैसे ले सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप बताए हैं, जिससे हमें यह पता लगेगा किस तरह हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। पहला सीक्रेट है आस्क। हमें सबसे पहले जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा हमें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो। जितनी बड़ी चीज़ चाहिए उसे मांगो। अब वह चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, वह कुछ भी हो सकता है। वह सब मांगो। उसे आप एक पेपर में लिख कर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई जो चीज़ आप मांग रहे हो, आपको खुद ही यह डाउट है कि वह मिलेगी या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। वह चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचते हो यह मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे यह चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लायक हूँ या नहीं, तो इसी कारण वह चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो। सेकंड स्टेप है बिलीव। ऑथर के अनुसार जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस समय आपने वह चीज़ मांगी है, उसी वक्त वह आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा। जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वह चीज़ मेरी है। उसी तरह आपको अपने यूनिवर्स से जो चीज़ मांगी है, तो उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। थर्ड स्टेप पर आते हैं, जो है रिसीव। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आप अपने ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है जब आप पहले के 2 स्टेप पूरे कर लें। इसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वह चीज़ रिसीव हो चुकी है। फिर आप अच्छा फील करोगे। तब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस यह फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। यह 10 सीक्रेट के 3 स्टेप थे। जब आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती है। उसका रीज़न भी है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहाँ आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना तो पड़ता है। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नज़र जाती रहे। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा। वह यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपको हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है। घर तक का रास्ता ना देखने पर भी जितनी दूर रास्ता दिखाई पड़ता है, उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर होता है, हमें घर पहुँचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाऊंगा। जितना रास्ता दिख रहा है उतना ही चलूंगा। यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती है। अपने विज़न को लेकर अपने दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा। आपके लिए खुद रास्ते बनाए।